हेलो फ्रेंड। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? किताबुल हिंद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है, ठीक है। तो हम लोग महमूद गजनी के बारे में पढ़ रहे थे। तो महमूद गजनी डेड हो गया था 1030 के अंदर, ठीक है। तो इससे पहले मैं रिकैप कर लेता हूँ, हमने क्या पढ़ा था इसमें। हमने ये पढ़ा था कि जो महमूद गजनी था वो एक अफगानिस्तान में जगह थी गजनी, वहाँ का एक किंग हुआ करता था सुबुक्तगीन, उसका बेटा था ये। कौन? महमूद गजनी। इसने ही 17 बार आक्रमण किया था भारत पे। 17 टाइम्स अटैक किया था भारत के ऊपर, ठीक है। इसने सन 1001 के अंदर पंजाब पर अटैक किया था। सन 1004 के अंदर मुल्तान पर अटैक किया था। सन 1018 के अंदर मथुरा टेम्पल लूटा था इसने। और सन 1025 के अंदर इसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। पाटन जो गुजरात के अंदर है, यहाँ से इसने बहुत ही धन लूटा। और धन लूट के अपने जो अफगानिस्तान एरिया है वहां पे जाने लग गया ये, ठीक है। जाते वक्त इसका जो सामना होता है वो जाट कम्युनिटी से होता है। जाट कम्युनिटी 1027 में इसकी ढंग से पिटाई करती है और दोबारा इसको अफगानिस्तान भेज देती है, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं मानता, ये दोबारा से आता है 1030 के अंदर, ठीक है। और जाट कम्युनिटी इसके हाथ पैर तोड़ के इसको दोबारा अफगानिस्तान भेजती है कि जा भाई तू अब। पिछली बार आया था तो इसको जिंदा छोड़ दिया था 1027 के अंदर। लेकिन 2030 सॉरी 1030 में दोबारा आया, फिर उसके हाथ पैर तोड़ के भेजा था, ठीक है। क्योंकि भारत कभी भी निहत्तों पे वार नहीं करता, इसलिए ये हाथ पैर जोड़ लेते थे कि हमें माफ कर दो। तो जाट कम्युनिटी ने बोला अब इस बार तो ये नहीं छोड़ेंगे, इस बार तेरे हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे तुझे। तो 1030 में हाथ पैर तोड़ के भेज दिया। वहां पे हाथ पैर तोड़ने के बाद आपको पता है आज इंसान कैसा हो जाता है, अधमरा तो वैसे ही हो जाता है। तो 1030 के अंदर ये बुढ़ऊ निकल लिए, ठीक है। कौन निकल लिए? महमूद गजनी। इसका कोरोनेटेड पूछ सकता है कब हुआ था? 998 के अंदर इसका कोरोनेटेड हुआ था, ठीक है। चलो आगे बढ़ता है। हाँ, अब हम पढ़ते हैं अफगानिस्तान में एक जगह है घोर। यहाँ का राजा हुआ करता था कुतुबुद्दीन काकी, ठीक है। और कुतुबुद्दीन काकी यहाँ का राजा हुआ करता था। अब यहाँ पे इनका राजा का एक स्लेव हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद बिन सांग। क्या नाम था इसका? मोहम्मद बिन, इसका नाम था सांग, मोहम्मद बिन सांग। तो इसी का नाम रख दिया गया था मोहम्मद गोरी। क्या रख दिया था? मोहम्मद गोरी। तो ध्यान रखेंगे कौन था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी स्लेव था कुतुबुद्दीन काकी का, ठीक है। अब मोहम्मद कुतुबुद्दीन काकी ने मोहम्मद गोरी से बोला, हाँ भाई क्या करने का इरादा है आगे? तो मोहम्मद गोरी ने बोला कि मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। 1175 के अंदर बैटल ऑफ मुल्तान लड़ा इसने, जो राजा मूलराज द्वितीय के साथ था, और इसने उनको हरा दिया। तो बहुत खुश हुआ ये, हाँ चलो भाई मैंने कुछ तो करके दिखाया, मैंने इसको हरा दिया, ठीक है। गोरी ने हरा दिया। फिर माउंट आबू पे आया। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान के अंदर पर्वत है माउंट आबू। वहां के राजा हुआ करते थे भीमदेव द्वितीय। 1178 के अंदर इसने उन पे अटैक किया, तो भीमदेव द्वितीय ने इनकी अच्छी तरीके से सुताई करी और मोहम्मद गोरी हार गया, ठीक है। तो 1175 में ये जीत गया था, 1178 के अंदर ये हार गया था, ठीक है। फिर दोबारा भागे भागे ये भैया कहाँ आ गए? अफगानिस्तान में गोर आ गए। और ये कुतुबुद्दीन काकी के पास आ गए, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे एक ग्रेट लीडर का जन्म होता है, वो है पृथ्वीराज चौहान साहब। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान जी के जो जो रियल नाम है वो है पृथ्वीराज तृतीय। और इनका जो बेसिक नाम है राय पिथौरा के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से एक ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख चुका हूँ, ठीक है। डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी से थे पृथ्वीराज चौहान? तो चहमना, चाहमना, चाहमना डायनेस्टी थी, इसके ये रूलर थे। और रूल्ड कर रहे थे सपा कार्दला, सपा कार्दला करके ये जगह है, यहाँ पे रूल करते थे। यहाँ के रूलर थे ये। इनके फादर और मदर का नाम था सोमेश्वर चौहान, इनके फादर का नाम था। इनकी मदर का नाम था कर्पूरी, ठीक है। और कर्पूरी कौन थी ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखो। ये दिल्ली है, ये अजमेर है, ये कन्नौज है। कन्नौज के शासक उस समय हुआ करते थे जयचंद, और अजमेर के शासक हुआ करते थे आनंदपाल। इनकी डॉटर का नाम था कर्पूरी, ठीक है। जो सोमेश्वर चौहान थे वो इनकी डॉटर से प्यार करते थे, या ये प्यार करती थी, ठीक है। तो इन दोनों की शादी हो गई। कर्पूरी से एक आदमी और प्यार करता था, वो है कन्नौज का शासक जयचंद, ठीक है। तो जयचंद इसलिए गुस्सा करता था दिल्ली सल्तनत वालों से, क्योंकि सोमेश्वर चौहान ने इसकी
ये जिससे प्यार करता था ये जयचंद कर्पूरी से, लेकिन कर्पूरी इसको पसंद नहीं करती थी, जयचंद को। कर्पूरी पसंद करती थी सोमेश्वर चौहान को। तो सोमेश्वर चौहान से कर्पूरी की शादी हो गई और इन दोनों से फिर जन्म लिया पृथ्वीराज चौहान ने। तो कह सकते हैं कि कर्पूरी कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता थी। और सोमेश्वर चौहान कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान किससे प्यार करता था आपको पता है? पृथ्वीराज चौहान प्यार करता था, अब देखो ये जयचंद जो तो था उसने भी शादी कर ली भाई, बूढ़ा हुआ है, बैठा थोड़ा ना रहेगा ये कर्पूरी के चक्कर में, इसने भी शादी कर ली। तो इनकी डॉटर का नाम था संयोगिता। तो संयोगिता प्यार करती थी किसको? संयोगिता प्यार करती थी पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान भी किसकी बेटी को उड़ा ले गए? संयोगिता को उड़ा ले गए। तब एक बात बताओ, एक तो जयचंद का प्यार भी उड़ा ले गए, जयचंद की बेटी भी उड़ा ले गया, तो किसको गुस्सा नहीं आएगी साहब? तो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ हो गया बिल्कुल जयचंद के, इसको उखाड़ फेंकना मुझे। इनके पेट हुआ करते थे ये सोमेश्वर चौहान के चंद्र प्रदाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया? चलो, एसएससी जेई के लिए क्लास चल रही है, हिस्ट्री इसके अंदर नॉन टेक का भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। अब देखो, मोहम्मद गोरी की अगर यहाँ पे बात कर रही है, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी दिल्ली में उस समय, मोहम्मद दिल्ली में शासक कौन था उस समय? पृथ्वीराज चौहान थे, क्योंकि जो सोमेश्वर चौहान थे वो बूढ़े हो चुके थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने संभाल लिया था। तो गोर आपको पता है, बख्तियार काकी। ठीक है, उस समय शासक था, और इसका स्लेव कौन था? वो था मोहम्मद गोरी। ठीक है, कौन था? मोहम्मद गोरी। और कन्नौज में जयचंद थे। तो इन लोगों ने रणनीति बनाई कि भैया दिल्ली जो बीच में पड़ता है इसको जीतना है। तो जयचंद ने बोला इसको, मोहम्मद बिन काकी को, कि भैया भेजो इसको, मोहम्मद गोरी को यहाँ पे भेजो दिल्ली पे अटैक करने के लिए, मैं भी आपकी सहायता करूंगा। तो 1191 के अंदर बैटल ऑफ तराइन होता है फर्स्ट वाला। तो उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है, जिसने पृथ्वीराज चौहान ने अच्छी तरीके से मोहम्मद गोरी को ठोका। ठीक है, यानी कि इनको अच्छी तरीके से हराया। तो पृथ्वीराज चौहान इसमें जीते थे और मोहम्मद गोरी हारा था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। सेकंड बैटल ऑफ तराइन की अगर बात करूं, जो 1192 के अंदर होता है, पहला हुआ था 1191 के अंदर। तो बैटल ऑफ तराइन द्वितीय होता है ये। तो इसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी जीत जाता है। क्यों? विद द हेल्प ऑफ जयचंद। ठीक है, फिर जयचंद भी नहीं बचता है, सही बताऊं तो मैं आपको, 1194 के अंदर बैटल ऑफ चंदावर होता है, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें जयचंद खत्म, मोहम्मद गोरी मार देता है जयचंद को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका सब कुछ खत्म हो गया, फिनिश हो गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन चलो थोड़ा सा रिकेप कर दे रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत अब स्टार्ट हो जाती है, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत आपको पता है, मोहम्मद गोरी ने क्या किया था यहाँ पे, बिल्कुल पूरा, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ से हार गए थे, है ना? बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 के अंदर हुआ था, उसमें हार गए थे पृथ्वीराज चौहान। और अजमेर के तो आपको पता है आनंद पाल ही थे, आनंद पाल। ठीक है, और घोर के वही थे काकी, इन्हीं का तो स्लेब था गोरी। आपको पता होगा गोरी, मोहम्मद गोरी। आनंदपाल की बेटी कौन थी? आनंदपाल की बेटी कौन थी? कर्पूरी। कर्पूरी के हस्बैंड कौन थे? कर्पूरी के हस्बैंड सोमेश्वर चौहान। कौन थे? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का बेटा कौन था? रिकेप करा रहा हूँ बेटा, रिकेप करा रहा हूँ बेटा, था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन था? पृथ्वीराज चौहान, बार बार पढ़ोगे याद हो जाओगे, ध्यान रखना, याद आ जाएगा सब कुछ। मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी की बात करें, मोहम्मद गोरी बूढ़ा हो गया था भैया। सही बताऊं मैं आपको, मोहम्मद गोरी कैसा हो गया था? बूढ़ा हो गया था। मोहम्मद गोरी कैसा हो गया था? बूढ़ा हो चुका था मोहम्मद गोरी। ठीक है। अच्छा, अब आगे की क्लास को हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, तो 10 मिनट होने वाले हैं आपके। तो आगे की क्लास को कल कंटिन्यू करता हूँ मैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बेस्ट फैक्ट फैक्ट मैं आपको बताता रहूँगा, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते रहिए सिविल मोटिवेशन, और इस बार फोड़ देंगे पेपर को। ठीक है, टेक्निकल टेक्निकल सब करेंगे। ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो स्टार्ट कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एसएससी जेई के लिए कोशिश करूंगा बेस्ट कंटेंट देने की। ठीक है, मैंने भी क्वालिफाई कर रखा है एसएससी जेई, तो कंटेंट की टेंशन मत लीजिएगा आप। ओके।